नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल पर। हाजिर मैं आपके सामने धनराज साहू और आज फिर पेश करने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट यानी पार्ट 5। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा साथ में और कोशिश यही है और उम्मीद यही है कि आप लोग सभी अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और सभी लोग इस लॉकडाउन की प्रिपरेशन का सभी लोग साथ देते होंगे। तो गाइज हमें उम्मीद ये है कि आप लोग पूरी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे साथ में, और कोशिश मैं ये भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच में लाते रहूँगा डेली। बस कुछ टेक्निकल इश्यू यदि कुछ ऐसी आ जाती हैं तो किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती तो माफी चाहूँगा इसके लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ सीधे परसेंटेज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला सेशन यानी पार्ट 5। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो जुड़े रहिएगा साथ में, बिल्कुल भी वीडियो को बिना पॉज किए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यदि कोई भी कंटेंट यदि आपको यहां से मिल रहा है तो आप इसे लापरवाही से ना लें, क्योंकि आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम है उनके लिए सारा कंटेंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन आज यहाँ दे रहा हूं इसी पर बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां आपका एक नंबर माइनस हो जाता है। तो गाइस कोशिश ये करें कि मेरा मोटो केवल यही है और यही मेरा उद्देश्य है आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के चलते कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। इस लॉकडाउन को हमें अच्छा बनाना है, क्योंकि आप ये ना सोचें कि एक ये महामारी तो है ही, साथ ही साथ हमारी एक सफलता का एक निश्चित समय हमें मिल गया है और हमारी एक प्रिपरेशन का हमें निश्चित समय मिल गया है। तो गाइस बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें और साथ में जुड़े रहें। बिल्कुल जो भी समस्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में दें, या ज्यादा बड़ी कोई समस्या हो जिसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय धनराज साहू सर करके है, तो आप उसमें भी मुझे साझा कर सकते हैं अपनी समस्या, है ना गाइस। तो अब मैं बात करने वाला हूं सीधे, देखेंगे हम बोर्ड की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ये है कि 28 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात जो है 5:2 है ना, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1। इस टाइप के क्वेश्चन आपने दैनिक उसमें यूज में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखेंगे हम कैसे इसको बहुत आसानी से पलक झपकते सॉल्व करने वाले हैं ना। बस थोड़ा सा उम्मीद है कि आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। 28 लीटर, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि टोटल जो मिश्रण है, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना दिख रहा है गाइस आपको, 28 लीटर दिख रहा है। सभी को क्लियर है। टोटल मिश्रण जो है मिल्क एंड वाटर का क्या दिख रहा है आपको, मिश्रण दिख रहा है यहाँ मिल्क एंड वाटर का। तो टोटल कितना दिख रहा है, तो आपने कहा सर 28 लीटर का मिश्रण है। अब मैं थोड़ी सी आगे और बात यदि करता हूं तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो भी यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गाइस, रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का। तो देखिएगा रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5:2 यानी 5:2 यानी 5:2 दिया हुआ है। समझ में आया सभी को, यानी मिल्क कितना है 5 रेशियो और वाटर कितना है 2 रेशियो, और यही 5 रेशियो और 2 रेशियो मिलाकर 28 लीटर का क्या हुआ है हमारे पास, मिश्रण हुआ है। तो आप इन दोनों को, सबसे पहले मेथड मेरी यही है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या है ये रेशियो मिल्क एंड वाटर का, तो ये हो जाएगा 7 रेशियो, क्योंकि रेशियो में है इसलिए 7 रेशियो, और इसी 7 रेशियो का मान मेरे पास 28 लीटर है। काट दीजिए 7 चौके 28, तो एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आ गया, 4 लीटर आ गया। कितना आया, एक रेशियो का मान 4 लीटर आया। बेहतर है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे, एक रेशियो का मेरे पास जब मान आया हुआ है 4 लीटर, तो मुझे क्या चीज निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला कितना पानी और मिलाया जाए, तो सबसे पहले गाइस कि आप लोग को मान रेशियो में दिया है, पहले आपको मान बिना रेशियो के रूप में यदि पता हो जाए तो आपको पता हो जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो देखेंगे मिल्क कैसा निकालेंगे, तो मिल्क है 5 रेशियो, एक रेशियो का मान है 4, तो यहाँ 5 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तो ये आ गया मेरे पास मिल्क। तो ये जो टोटल मिश्रण था उसमें 20 लीटर क्या है, मिल्क है, 20 लीटर क्या है, मिल्क है। समझ में आया। अब मैं बात करने वाला हूं वाटर, तो वाटर कितना है, इस चीज को ध्यान से देखिए। 2 रेशियो है, एक रेशियो का मान 4, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणित 4 यानी 8 लीटर। तो ये 8 लीटर क्या हो गया हमारे पास, वाटर हो गया। तो आपको यहां तक समझ में तो आ गया कि ये जो टोटल दिया था उसमें इस रेशियो के हिसाब से मैंने डिफाइन किया, तो 20 लीटर मिल्क आया और 8 लीटर क्या आया, वाटर आया। क्लियर है सभी को। अब मैं यहां थोड़ा सा आगे बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक है, जो मेन मुख्य लाइन दिख रही है, पानी कितना और मिलाना है, जो मिश्रण है उसमें पानी कितना मिलाना है। तो अब देखेंगे 20 लीटर क्या था हमारे पास, ये मिल्क था, और वाटर कितना था, 8 लीटर। इसी रेशियो से मिलकर तो बना ही ये वाला रेशियो 5:2, क्योंकि आप काट दीजिए 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8,
यही रेशियो है। तो मैंने अब इस रेशियो को लीटर के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशियो जो है 20 लीटर, यहां हम बोल सकते हैं कि 20 लीटर मिल्क है और 8 लीटर क्या है, पानी है, यानी वाटर है। तो हमने यहां पर देखा, अब क्वेश्चन में ये बोला कितना पानी और मिलाए, तो ये तो मिल्क हो गया और ये क्या हो गया, वाटर। तो हमें मिल्क नहीं मिलाना, क्या मिलाना, वाटर मिलाना। तो कितना वाटर मिला दे, मिलाना इसका मतलब ऐड करना, ऐड इसका मतलब प्लस। तो कितना कर दिया मैंने, x ऐड कर दिया, x लीटर मैंने ऐड कर दिया। यहां मान लिया कि x लीटर और मिलाऊं तो वो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसमें लाइन एक बार और पढ़ देता हूं, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात जो है 2:1 हो जाए। क्या बोल रहा है, 2:1 हो जाए, यानी मिल्क और वाटर के रेशियो में कितना पानी। तो पहले हमने पानी निकाल ली, पानी था 8 लीटर, तो कितना लीटर और मिलाए, तो x लीटर मिलाएंगे और इसी x की वैल्यू मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे लिख देता हूं मैं एक बार सरलतम रूप में। अनुपात का मतलब बटा होता है 8 + x, और इसे आप लिखेंगे तो 2/x। एक, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका यहां और इस पूरे मान का यहां। तो गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और ये 2x और ये 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यदि निकालते हैं हम यहां से तो 20 और यहां पर 16 पक्षांतर होगा तो बचेगा 4 और 2 दूना 4। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई गाइस, 2। इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का फाइनल जवाब क्या है, 2 लीटर हमें पानी और मिलाना है। कितना लीटर पानी मिलाना है, 2 लीटर मिलाना है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मुझे यहां निकाल लेना है कि कितना पानी हमें पहले हमें निकालना है कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। टोटल दिया हुआ है 28 लीटर है और उस टोटल का हमें रेशियो दिया है 5:2। तो हमने डिफाइन कर लिया, टोटल हो जाता है 7 रेशियो बराबर 28 लीटर। तो एक रेशियो का मान आया 4 लीटर। तो यहाँ 5 रेशियो मिल्क है, तो 5 × 4 यानी 20 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। और 2 रेशियो यहाँ था वाटर, तो यहाँ पर 2 रेशियो क्या था, वाटर था। तो 2 × 4 यानी 8 लीटर क्या हो गया, वाटर। तो 20:8 के अनुपात में मिल्क और वाटर हो गया। तो हमें कितना पानी, अब यहाँ मिल्क नहीं मिलाना, पानी के साइड में देखना, ये पानी वाला भाग था तो x मिलाया इसका मतलब ऐड करना यानी जोड़ना। तो x लीटर मैंने मिलाया तो ये अनुपात 2:1 बन जाए बोला था, तो मैंने 2:1 बन जाए, इसका मतलब बराबर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 20 ये वाला मान एक साथ है ना, 20/8 + x हो गया बराबर 2/1। तिर्यक गुणा कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 लीटर और यही x की वैल्यू मुझे डिफाइन करना था। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी कार एवं बस की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है ना। यदि बस की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो कार की गति हमें बताना है, कार की गति कितनी है। क्वेश्चन आप लोगों को ये नहीं समझना है ना, रेलगाड़ी से संबंधित ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। आपको ये लग रहा होगा कि कार और बस आया हुआ है, इसमें गति की बात आई हुई है, इसका मतलब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो जब हमारा वो टॉपिक चलेगा तो हम उसमें भी बात करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें रेशियो आया हुआ है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस रेशियो वाले क्वेश्चन में डाला हुआ है ना, बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यदि मैं यहाँ कार के स्थान पर यदि रेलगाड़ी कर देता या रेल कर देता या ट्रेन कर देता तो बात बराबर थी, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला है। सबसे पहले यहां बोला है कार एवं बस की गति जो है उसका अनुपात जो है 15:22 है। किसका अनुपात है, वो गति का अनुपात है। ठीक है, यहां पर देखेंगे गति का अनुपात दिया है, यदि बस की गति कार की गति से, यहां गति ही है 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो हमें क्या बता देना है कि कार की गति कितनी है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि कार और यहां पर बस, मैं इस प्रकार से कार और बस को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो देखिए कार और बस का रेशियो कितना है, 15:22 है ना। कितना है कार और बस का रेशियो, 15:22। सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा कि ये जो रेशियो दिया हुआ है कार और बस की गति का रेशियो है, काय का रेशियो है, गति का रेशियो है, यानी चाल का रेशियो। अब यहां देखेंगे कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कौन है, तो यदि बस की गति कार की गति से, कार की गति से, तो यहाँ कार ये है और ये है बस। तो बस की गति कार की गति से, बस की गति कार की गति से कितनी अधिक है, 35 किलोमीटर।
तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है और हमें पूछा गया है कि कार की गति हमें बताना है। तो देखिए रेशियो में कितना अधिक आ रहा है, सबसे पहले ये चीज देख लीजिए। तो रेशियो में यदि आप देखेंगे तो 7 रेशियो अधिक है, यानी कार की अपेक्षा बस कितनी आगे चल रही है, कितनी स्पीड चल रही है। यदि कार चलती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे तो बस चल रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेशियो यदि डिफरेंट यदि मैं बात करता हूं, दोनों रेशियो के बीच का अंतर बात करता हूं तो 7 रेशियो का अंतर दिख रहा है। और इसी 7 रेशियो को उसने बोला अंतर या अधिक, उसी को बोलते हैं ना। तो उसी का मान मेरे पास दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो यहां से मैं एक रेशियो का मान निकाल लूंगा, 7 बना 35, तो एक रेशियो का मान आ गया मेरे पास 5। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार की गति कितनी, तो कार की गति कैसे निकालेंगे। तो कार यहां पर देखिए ये है कार की गति और ये है बस की गति। अब यहां बस की गति भी पूछ सकता है, कार की गति भी। तो यहां पूछा मेरे पास कार की गति, तो कार की गति निकालने के लिए कार की गति है 15 रेशियो, कार की गति कितनी है 15 रेशियो, एक रेशियो का मान है मेरे पास 5, तो 15 गुणित 5 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो एक बार और समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा था कि कठिन होगा पर है बहुत इजी है ना। क्वेश्चन ये दिया था कि जो बस और कार थी उनकी दोनों की गतियों का अनुपात दिया था, तो मैंने उन अनुपातों को लिख लिया। दोनों अनुपात के बीच में कितने का अंतर है, यानी ये वाला अनुपात, ये वाले अनुपात, ये अनुपात इससे कितना बड़ा दिख रहा है, 7 रेशियो बड़ा दिख रहा है, उसी को हम अंतर भी कहते हैं या कम या अधिक भी कहते हैं ना। तो 7 रेशियो क्या हो गया, ये कार की गति बस की गति से कम है या फिर कार की गति से बस की गति 7 रेशियो अधिक है। और इसी अधिक का मान दिया है कि कार की गति बस की गति से कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है ना। तो यहां मैंने देख लिया इस 7 रेशियो का मान है 35, तो एक रेशियो का मान यदि एक अनुपात का मान निकाल लेता हूं तो आ जाता है 5। और इसी से हम निकाल लेंगे, इसमें पूछा है हमको कार की गति बताना है, तो कार की गति ये है रेशियो के रूप में, तो 15 रेशियो कार की गति हो जाएगी। तो एक रेशियो के स्थान पर रेशियो का मान रखेंगे तो 5 और 15 बना 75। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप ये करें कि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन में फोकस कर रहा हूं, आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन में फोकस करें, है ना। यदि मैं एक क्वेश्चन यदि एक टाइप का बता रहा हूं तो कम से कम आपको मिनिमम गाइस 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है और साझा करना है मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर, ताकि मेरे को लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत का आप कहां तक किस तरीके से अंदाज लगा रहे हैं और कैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना। तो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, 36 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त जो मिश्र धातु है उसमें तांबे एवं जिंक का अनुपात 9:4 हो जाए। इसका भी क्वेश्चन भी आपने देखा होगा एग्जाम में, है ना, आते हैं। कुछ भी धातु यदि है उन धातुओं में किस प्रकार से धातुओं को मिलाया जाता है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आते हैं ना। तो गाइस आप लोग को बिल्कुल जल्दी से बनना चाहिए, इस टाइप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। तो 36 किलोग्राम, सबसे पहले हमें देख लेना है कि ये 36 किलोग्राम क्या चीज है, तांबा है। अब यहां पर अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें उसमें सोच बदल देना, उससे सोच हटके, और हमारा कॉन्सेप्ट यहां अलग काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां 36 किलोग्राम केवल और केवल तांबा है, पूरी धातु नहीं है, कंप्लीट उसका मिश्रण नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये तांबा अकेला जो है 36 किलोग्राम है। ठीक, अब इस 36 किलोग्राम तांबे में कितना जिंक पिघलाया जाए, इसका मतलब कितना जिंक हमें मिला देना है, कितना जिंक मिलाया जाए कि जो मिश्र धातु बनेगी उसमें जिंक का जो अनुपात है 9:4 हो जाए। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो रेशियो बना हुआ है बनाने के बाद उस रेशियो को ले लीजिए। तो उस रेशियो की यदि मैं बात करता हूं किस किस की, तांबे और जिंक की, तो तांबे को हम कॉपर सी से दर्शा दे रहा हूं और जिंक को दर्शा दे रहा हूं जेड से। ठीक, तो यहां देखेंगे कॉपर और जिंक। अब कॉपर और जिंक में देखेंगे हम इसका रेशियो कब का है, ये जब हमने दोनों चीजों को मिला दिया था मिश्र धातु में, तांबे एवं जिंक का अनुपात कितना हो जाना चाहिए बोला है। तो ये वाला रेशियो मैं पकड़ के चलूंगा क्योंकि कोई भी रेशियो यहां नहीं दिया है। तो ये रेशियो कब का है, जब हमने इस 36 किलोग्राम के तांबे में कुछ जिंक जो है पिघला दिए। अब वो कितनी पिघलाए वो चीज हमें नहीं पता, वो बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो 9 रेशियो है, ये 9 रेशियो क्या है, पिघलाने के ये कंप्लीट 9 रेशियो जो है तांबे को शो करेगा, और ये वाला जो जिंक वाला जो मान है, जिंक वाला जो 4 वाला जो मान है, ये कंप्लीट जिंक को शो करेगा जब हमने इस 36 किलोग्राम में जिंक को पिघला दिया है, तब यही बन जाए बोला है, तभी हमारे पास यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक,
तो अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ तांबा कितना है 36 किलोग्राम, और यहाँ रेशियो के रूप में कॉपर को ही हम तांबा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तांबे को C से दर्शाया और जिंक को Z से दर्शाया, ठीक है। तो हमने देखा 36 किलोग्राम मेरे पास तांबा है और रेशियो के रूप में है 9। तो देख लेंगे 9 रेशियो क्या है मेरे पास, कॉपर है और इसी की वैल्यू मेरे पास दी गई है 36 किलोग्राम दी गई है। सॉल्व करूंगा तो 9 चौके 36, तो यानी एक रेशियो का मान मेरे पास आ गया 4। एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आया 4। तो मुझे निकालना क्या है कि कितना जिंक पिघलाया जाए। तो कितना जिंक पिघला है, 4 रेशियो पिघला है, तभी तो ये अनुपात नया वाला अनुपात है ना, ये जो बना है वो वाला अनुपात दिया था मैंने। तो 4 रेशियो पिघला होगा तभी तो हमारे पास मान ये वाला आया होगा। तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालना, कितना पिघलाया, पिघलाया इसका मतलब होता है मिलाया, मिलाया इसका मतलब होता है ऐड किया। तो कितना ऐड किया, 4 रेशियो ऐड किया, और इसी 4 रेशियो की वैल्यू मुझे निकालना है। हमने एक रेशियो की वैल्यू यहां से कॉपर के हिसाब से निकाली। ये जो कॉपर 9 रेशियो के रूप में था, उसी 9 रेशियो की वैल्यू मेरे पास दी गई थी 36 किलोग्राम, ठीक। इसमें तांबा नहीं पिघलाना है, ध्यान दीजिए, जिंक पिघलाना है। तो तांबा जैसे कि वैसे रहेगा, 36 किलोग्राम का 36 किलोग्राम ही रहेगा, हमें इसमें जिंक पिघलाना है, जिंक मिलाना है, ठीक। तो इसलिए मैंने देखा तो ये 9 रेशियो का मान दिया हुआ था, 9 अनुपात का मान दिया था 36, तो 1 अनुपात का मान आ गया 4। क्लियर है यहां तक सभी को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां पर देखिएगा, अब हमें पूछा है कि कितना जिंक पिघलाया जाए, तो 4 रेशियो जिंक पिघलाना होगा। कितना पिघलाना होगा हमको, 4 रेशियो का जिंक पिघलाना होगा। तो एक रेशियो का मान 4 है, तो 4 रेशियो का मान निकालने के लिए 4 गुणा 4 कर दिए, तो 16 किलोग्राम हमें क्या पिघलाना होगा, जिंक पिघलाना होगा। क्या पिघलाना होगा गाइस, जिंक पिघलाना होगा। कितना पिघलाना होगा, 16 किलोग्राम। तो कैसा क्वेश्चन लगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया हूं आपके सामने। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी। यदि जिसने भी यदि मेरी परसेंटेज यानी प्रतिशत की क्लास यदि अटेम्प्ट किया है, तो उन लोग को ये क्वेश्चन वहां भी देखने को मिला होगा। बस वहां पर एक चीज ये थी कि ये जो रेशियो दिया है ना, ये रेशियो परसेंटेज के रूप में था, प्रतिशत के रूप में था, क्योंकि हम प्रतिशत के रूप में क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां, है ना। तो अब यहाँ पर रेशियो के रूप में मिला है, तो देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बॉयज और गर्ल्स, ठीक, इनका रेशियो कितना है, 8:5, यानी 8:5 जो है लड़के और लड़कियों का अनुपात है। और लड़कियों की संख्या है 160, तो लड़कियों की संख्या रेशियो में कितनी है, 5 रेशियो है। कितनी है, 5 रेशियो है, और इसी 5 रेशियो का मान दिया है 160। क्लियर है सभी को, क्योंकि लड़कियों की संख्या 5 रेशियो है और यहाँ संख्या के रूप में 160 है। तो सॉल्व कर देता हूं, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो एक रेशियो का मान मेरे पास आ गया कितना, 32। एक रेशियो का मान कितना आया, 32। एक बार और ध्यान से समझिएगा, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पर अनुपात दिया है 8:5, और 5 जो अनुपात है वो है लड़कियों का अनुपात, और उन लड़कियों की संख्या 5 रेशियो के रूप में हमें दी गई है 160। तो मैंने एक रेशियो का मान निकाल लिया, कितना आया, 32। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी का मतलब ये होता है उसमें गर्ल्स भी शामिल होंगे और बॉयज भी शामिल होंगे, है ना। तो टोटल यदि मैं बात करता हूं कुल विद्यार्थी की, तो कुल विद्यार्थी देखिए, इन दोनों मानों को हम ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों मानों को ऐड करना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स को। तो दोनों के यदि ऐड करता हूं तो दोनों रेशियो के रूप में है, तो रेशियो के रूप में मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 13 रेशियो आ जाएगा टोटल। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 13 रेशियो है। एक रेशियो का मान आपके पास आ चुका है, एक रेशियो का मान आ गया है 32। तो 13 गुणित यदि मैं 32 करता हूं तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो 13 दूना 26 की 6 हासिल का 2, 13 तिया 39 और 2 41। तो टोटल विद्यालय में यानी कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 416 विद्यार्थी। एक बार और समझिएगा क्या क्वेश्चन कहना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी। तो हमने देखा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया था 8:5। इसे मैंने जब सॉल्व किया तो 5 अनुपात लड़कियों का था, और इसी लड़कियों के रेशियो में हमें मान दिया था 160 इनकी संख्या है। तो एक रेशियो का मान निकाला मैंने 32। अब एक रेशियो का मान मुझे पता चल गया, तो टोटल विद्यार्थी पूछा था, ना तो वॉइस पूछा था ना तो गर्ल्स तो दिया हुआ था, वॉइस नहीं पूछा था। वॉइस भी पूछ सकता है यहाँ, है ना। तो हमने टोटल पूछा था, तो टोटल में हमें जोड़ दिए विद्यार्थी यही होंगे वॉइस और गर्ल्स को मिलाकर। तो 13 रेशियो हो गया, और 13 रेशियो का मान हमने जब निकाला तो एक रेशियो का मान है 32, तो 13 गुणित 32 यानी 416 हो जाएगा। तो गाइस
सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस टाइप के और अगले टाइप में क्वेश्चन बनेंगे तो देखते रहिएगा। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि राधा एवं सीता के बीच में 5:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि राधा का भाग 2500 रुपए हो तो उनके भागों में कितने का अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्लियर सभी क्वेश्चन, समझ में आ गया गाइस, है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार और पढ़ रहा हूं। कोई राशि जो है धनराशि राधा और सीता, यानी दो नाम यहां दिए गए हैं, राधा और सीता के बीच में जो है 5:3 यानी 5:3 के रूप में यहां बांटी गई है। और इनमें से एक भाग हमारे पास दिया हुआ है, यानी जो राधा को मिलने वाला भाग है वो 2500 रुपए मिल रहा है, तो उनके भागों का अंतर बताना है। ठीक, तो मैं देख रहा हूं ये राधा और ये है सीता। ठीक, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:3, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। अब इसके बाद राधा का भाग है 2500, तो यहां रेशियो के रूप में राधा का भाग कितना है 5 रेशियो है, और इसी 5 रेशियो का मान मेरे पास आया हुआ है 2500। समझ में आ रहा है सभी को, राधा का भाग है 5 रेशियो, सीता का भाग है 3 रेशियो, और यहाँ 5 रेशियो का मान दिया हुआ है मुझे 2500, क्योंकि राधा का भाग 2500 है। सॉल्व करता हूं तो मेरे पास मान आ जाता है 500, यानी एक रेशियो का मान आ गया 500। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसकी लाइन पर बढ़ते हैं। तो उनके भागों का अंतर, तो उनके भागों का अंतर निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि उनके रेशियो का अंतर निकाल लीजिए। तो दोनों के बीच का रेशियो का कितना अंतर चल रहा है, तो ध्यान देंगे 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 रेशियो का अंतर है। समझ में आ रहा है सभी को, कितने का अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है। और 2 रेशियो का अंतर है तो एक रेशियो का मान हमें पता है 500, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1000। तो इनके बीच में जो अंतर चल रहा है 1000 रुपए का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है 1000 रुपए का। एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना। क्वेश्चन बोला था राधा और सीता का अनुपात ये था, और राधा का भाग 2500 रुपए था, तो दोनों के बीच का अंतर बताना था, सिंपल सी बात। तो 5 रेशियो ये है राधा का भाग, और 3 रेशियो जो है सीता का भाग। 5 रेशियो राधा का भाग हमारे पास 2500 था, तो 5 रेशियो बराबर हो गया 2500, तो एक रेशियो का मान आ गया मेरे पास 500। और इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे आप तो 2 रेशियो दिख रहा है। देखो इन दोनों के बीच का अंतर 2 रेशियो दिख रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 रेशियो दिख रहा है। तो 2 रेशियो का मान निकालना है, तो एक रेशियो का मान दिया मेरे पास 500, तो 2 रेशियो का मान आ गया 1000। तो दोनों के बीच का जो भाग है, उन दोनों भागों के बीच का अंतर कितना है 1000 रुपए का है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन सभी क्लियर है ना, सभी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं अगला क्वेश्चन, पेंसिल पेन तथा पुस्तक का अनुपात किसी दुकान में, कोई एक दुकान है उसमें पेंसिल पेन और पुस्तक का अनुपात दिया हुआ है 10:2:3। ठीक है, 10:2:3 ये अनुपात दिया हुआ है पेंसिल पेन और पुस्तक में। ध्यान दीजिएगा क्रमशः यहां पर है ना, पहला वाला जो अनुपात पेंसिल का, दूसरा अनुपात पेन का, तीसरा अनुपात पुस्तक का है। लाइन से 3 अनुपात आए हैं। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो पुस्तकों की संख्या क्या है, कितना है यहां पर हमें देखना है। दुकान में जो है 120 पेंसिल है तो पुस्तकों की संख्या बताना है। तो मैं लिख ले रहा हूं पेंसिल के रूप में, है ना, पेंसिल पेन और पुस्तक। ठीक, इन तीनों चीजों का रेशियो क्या दिया हुआ है पहले मैं लिख ले रहा हूं, 10:2:3। ये जो है पेंसिल पेन और पुस्तक का अनुपात जो दिया था मैंने उसको लिख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या और मान दिया है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है और पेंसिल का रेशियो दिया गया है मेरे पास 10, और इसी 10 रेशियो का मान दिया हुआ है। हमें रेशियो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट फीड कर लेना है कि रेशियो का कॉन्सेप्ट में लगाना और सीधे आंसर निकाल देना है। 10 रेशियो पेंसिल का मान है और इसी पेंसिल का मान दिया है 120 पेंसिल है। टोटल पेंसिलों की संख्या 120 है और रेशियो के रूप में है 10। तो सॉल्व कर दिया मैंने, तो एक रेशियो का मान आया मेरे पास 12। जब एक रेशियो का जब मान मेरे पास 12 आ गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, इस चीज को ध्यान रखना है। तो पुस्तकों की संख्या क्या है, तो पुस्तकों की संख्या देखेंगे, ये वाली है पुस्तक, ये वाला पेन है और ये वाला क्या है पेंसिल। तो ये पुस्तकों की संख्या है। तो पुस्तक यहाँ पर यदि हमको निकालना है तो पुस्तक की संख्या हो जाएगी 3 रेशियो हो जाएगी पुस्तक की संख्या, और एक रेशियो का मान आप देख रहे हैं 12। तो यहां से हम 12 और 3 का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो 12 दिया 36। तो पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई गाइस, 36। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुल जो है उस दुकान में 36 पुस्तक हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमने ये क्वेश्चन आज देखा, तो उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
यदि आज का सेशन यानी पार्ट 5 आप लोगों को पसंद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो दोस्त दिल से लाइक कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ हमारे इस मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल की यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो हो आप तक बहुत आसानी से पहुंचे, है ना गाइस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते जाइए और साथ ही साथ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना रहिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो हमें भी रिस्पांस नहीं मिलेगा, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिस्पांस हमें नहीं मिल पाएगा, है ना गाइस। तो मैं फिर मिलूंगा अगले सेशन की ओर। तो मैं कल बात करूंगा पार्ट नंबर 6 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं बात करूंगा अगले सेशन की ओर कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।